कार्बोनेट्स कंपाउंड की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो होगा जो है कुछ क्वेश्चंस जो है कार्बन का इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से पूछा जा सकता है, जैसे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन था, या डायमंड है, ग्रेफाइट है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आज हम बात करते हैं कुछ यहां से टॉपिक्स को, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके बाद हम डिफरेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। आप इस सारे क्वेश्चंस के अलावा हमारे कार्बन कंपाउंड का कंप्लीट चैप्टर हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप एक एक टॉपिक्स को देख सकते हैं, लेकिन हम सारी चीजों को एक बार फिर से बात करेंगे यहां। क्लियर है? तो आप हमारे साथ वीडियोस में ऐसे ही एंड तक बने रहें। क्लियर? बात करते हैं कार्बन का। एक वर्ड आता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या आता है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स की अगर बात करें हम, तो कार्बन के जनरली जो है एलोट्रॉप्स का मतलब क्या हो गया कि सर ये कार्बन क्या अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है? तो बिल्कुल, कार्बन्स क्या होते हैं? ये अलग अलग फॉर्म्स में मिलते हैं। सब कार्बन है, चाहे वो डायमंड, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फ्लोरीन है, चाहे कोल है, लैम ब्लैक है, चारकोल, सूट्स, ये जितने आपने नाम सुने होंगे, ये सब क्या है? ये सब कार्बन्स के क्या होते हैं? जनरली अलग अलग जो है इसका फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट क्या होती है? सबकी सेम होती है। ठीक है? अब यहां पे क्या है सर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन तो ठीक है, क्लियर। अब क्या दिया हुआ है कि सर ये आपने क्या मेंशन है कि सर एक होता है क्रिस्टलाइन कार्बन और एक होता है अमॉर्फस कार्बन। क्लियर है? तो आज हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि सर ये फर्दर दो तरह से क्लासिफाई होगा। एक होगा आपका क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब हो गया कि सर एक इसके कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होंगे उसका एक डेफिनेट शेप होगा, एक फिक्स शेप होंगे, जिनके वो कार्बन के फॉर्म्स जिनके एक डेफिनेट शेप्स होंगे उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन कार्बन, और जिसका एक डेफिनेट शेप नहीं होगा उसको आप बोलेंगे अमॉर्फस कार्बन। क्लियर है? अब देखिए क्रिस्टलाइन के अंदर की बात करेंगे हम, तो इसको फर्दर फोर पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा। फोर, आप बोलेंगे सामने तीन है, कोई बात नहीं है, तो यही तो यूनिकनेस है हमारे वीडियोस का, एक एक चीज आपको बताएंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर डायमंड है, बिल्कुल बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप बात करें ग्रेफाइट का, आप बात करें बकमिंस्टर फ्लोरीन का। ठीक है? और सर चौथा आपने बोला था, तो जो ग्रेफाइट के इसी स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया 2004 में, 2004 22 अक्टूबर की बात है, जब दो साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के अंदर इसको जो है रिसर्च किए, और उन्होंने जो है एक ऐसे कार्बन फॉर्म्स का डिस्कवर किया जिसको बोला गया ग्रेफीन। क्या बोला गया? ग्रेफीन। ये क्या होता है? हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल। ये हमारा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो वैसे ही हम बात करेंगे जो है बकमिंस्टर फ्लोरीन को क्या बोलते हैं? इसको हम C60 भी बोलते हैं। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। इस सबके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? अब देखिए आप, ये जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है, जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। उन्हीं ने इन्होंने नाम रखा बकमिंस्टर फ्लोरीन। क्लियर है? अब देखिए, और एक आ गया हमारा ग्रेफीन। ये बात याद रखिएगा। अभी तक आपको पता था कि सर द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इज डायमंड, जो कि गलत है। अब आप बोलेंगे कि सर द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इज ग्रेफीन। मैं आपको बता दूं, ये 40 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स नहीं, 40 टाइम्स जो है ये क्या है? ये स्ट्रॉन्गर होता है डायमंड से। क्लियर है? ये आपका 40 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। इतनी अजीब सा चीज ये डिस्कवर हुई है, इसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है? अब देखिए, तो होप कि आपको ये सारे फॉर्म्स आपको समझ में आ गया कि सर डायमंड है, इसका भी स्ट्रक्चर आपको पता है कि सर यहाँ एक कार्बन क्या होते हैं? 4 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। यानी कि सर जो इलेक्ट्रॉन जो कार्बन जैसे होता है, ये 4 यहां से आपको दिख रहा है बॉन्डिंग, तो ये क्या होंगे? ये कंप्लीट होता है। मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, बैड कंडक्टर है। लेकिन ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि सर एक कार्बन क्या होंगे? सिर्फ 3 जो है, 3 फर्दर जो है 3 क्या होंगे? ये कार्बन से अटैच्ड होंगे, और एक जो होगा वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाएगा। तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा? ये गुड कंडक्टर होगा। और इसी चीज को जब स्टडी किया गया, ये एक लेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट। आपको पता होगा कि सर ये क्या होंगे? जैसे आपका बुक्स है, आपका जो पेज है, अपने नोटबुक जो रखे हुए हैं, देखिए उसका पेज वाइज लिखा, पेज वाइज एक एक चीज है ना, वैसे ही इसका स्ट्रक्चर है। हम बहुत अच्छे से इसका स्ट्रक्चर में बात करेंगे, इसका मॉडल्स लाके हम आपसे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है ना? तो ये एक एक स्ट्रक्चर होता है।
क्लियर। अब क्या किया गया, एक एक जैसे आप पेंसिल से लिखते हैं ना, ये पेंसिल्स में मिलता है ग्रेफाइट। अब पेंसिल से अगर आपने कुछ लिखा है तो एक क्या होगा, एक लेयर उस पेज पे रह जाएगा, फिर फर्दर लिखेंगे एक और लेयर हट गया, एक और लेयर, एक और, इसी तरह से क्या होता है, फिर आपको शार्पनर की जरूरत होती है। तो वही चीज आप समझिए, एक एक लेयर को, और वही हुआ इसके साथ, ग्रेफीन के साथ। उसके लेयर्स को, एक एक लेयर को जो है उसको स्टडी किया गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये जो इसको स्टडी करके सिंपली सेलो टेप्स के हेल्प से एक एक उसका परत को हटाते गए, एक एक लेयर्स को हटाते गए, और सबसे लास्ट में एक लेयर, ऐसा लेयर उनको मिला कि सर ये तो इतना, एक तो लाइट, बिल्कुल हवा के जैसे एकदम हल्का, एकदम हल्का, और ऊपर से क्या हुआ कि सर ये अगर बात करें सर इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ, लोड बियरिंग कैपेसिटी की बात करें ना, तो ये आपका 200 गुना ज्यादा जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। किससे? आपको स्टील से। सोच सकते हैं क्या अजीब सा चीज ये डिस्कवर हुआ है, 2004 में हुआ है अभी, ठीक है ना। और इनको जो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट को 2010 में जाके क्या हुआ, इनको नोबेल प्राइज भी मिला फिजिक्स के अंदर इनको, ठीक है ना। अभी मैं बात करता हूं साइंटिस्ट पे भी, क्लियर। तो खैर यहां से आपको बात समझ में आ गई है। और उसके बाद बात करते हैं अमॉर्फस कार्बन की। तो यहां पे सर जैसे आपने कोल, लैम्प ब्लैक, चारकोल एंड सूट, ये सब कार्बन के टीनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सूट आपने नाम सुना होगा, क्लियर है। तो ये अमॉर्फस के अंदर आते हैं, जिसका कोई डेफिनेट जो है इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है ना। अब आप बात कर रहे हैं तो इस कोल को फर्दर दो तरह से इसको डिवाइड किया गया है, क्लियर। एक का नाम है कोक एंड सेकेंड वन इज गैस कार्बन, ठीक है ना। अगर फर्दर चारकोल का भी अगर हम क्लासिफाई करें तो आपने नाम सुना होगा चारकोल में भी कि सर जैसे वुड चारकोल, बोन चारकोल एंड सुगर चारकोल, ये आपने नाम सुना होगा, क्लियर है। तो यहां से हम बात करते हैं, थोड़ा ये इंटरेस्टिंग पार्ट था तो मैं सोचा आपको ग्रेफीन के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, फिर नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं हम, देखिए दो तरह से, ओके मैं आपको लिखता हूं ग्रेफीन के बारे में थोड़ा सा, तो ये आप लोग मिला लेंगे, क्लियर। थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एक साइंटिस्ट है एंड्रे गाइम, क्लियर। एक साइंटिस्ट है कौन, उनका नाम है एंड्रे गाइम, बात 2004 की है। ये दो साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट क्या किए, ये इन्होंने 2004 के अंदर, बात ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की, मैं ये भी लिख देता हूं, यूके यानी कि इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। ये है 22 अक्टूबर, क्लियर। अब देखिए ये क्या हुआ, ये दो साइंटिस्ट जो थे, एक का नाम था जो है एंड्रे गाइम एंड सेकेंड वन दिस इज द कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव। ये दोनों लोग क्या किए, डिस्कवर किए इसी ग्रेफीन का, क्लियर है। ये दोनों को क्या हुआ, इन्होंने एक ऐसा चीज को डिस्कवर किया जो कि ये सब, जो अभी तक जो हम बोलते थे कि सर द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन दिस इज डायमंड, अब जो हो गया वो ग्रेफीन हो गया, क्लियर। ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं तो इन्होंने क्या किया, यहां इनको जो है इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला, ये बात भी आप याद रखिएगा। इनको जो नोबेल प्राइज मिला वो मिला 2010 में, क्लियर। 2010 के अंदर इनको क्या हुआ, नोबेल प्राइज मिला इनको फिजिक्स में, क्लियर है। ये जो है इनको इसी डिस्कवरी के लिए, ग्रेफीन का डिस्कवरी के लिए इनको क्या मिला, इनको जो है नोबेल प्राइज मिला, और वो जो था इनको 2010 के अंदर मिला, क्लियर है। तो यहां से आपको समझ में आ गया ये इतना बड़ा ये डिस्कवरी जो है बहुत कुछ चेंज कर सकता है अभी आने वाले टाइम के लिए। इतना लाइटर है, इतनी लाइट जो चीज है ये, कि अगर इससे रॉकेट्स का भी अगर मैन्युफैक्चरिंग जब किया जाएगा तो इसको जो है बड़े से बड़े जो है, अगर आप रॉकेट्स को भी आप इसको मैन्युफैक्चरिंग कर डिजाइन कर सकते हैं इससे, क्योंकि ये इजी वे में इतना लाइटर होगा ये कि आप कहीं भी इसको, कितना भी दूर तक आप इसको फर्दर रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या यूज कर सकते हैं, जो एरोप्लेन्स के जो पार्ट्स बनाए जा सकते हैं, बड़े से बड़े एरोप्लेन्स बनाया जा सकता है जिसमें आपको वेट का जो है ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर बात करें तो सर ये तो मैं आपको बता ही दिया कि ये क्या है, ये 40 टाइम्स ज्यादा जो है स्ट्रॉन्गर है, किससे, ये डायमंड से, क्लियर। ये 40 टाइम्स ज्यादा है और 200 टाइम्स ज्यादा इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है स्टील से।
यानी कि लोड बियरिंग जो कैपेसिटी है, लोड बियरिंग कैपेसिटी वो जो है स्टील से 200 टाइम्स ज्यादा है। तब सोच सकते हैं कि कितना यूनिक चीज ये डिस्कवर हुआ है। और ये डिस्कवर जो है इसके साथ बहुत सारी चीजों में वाटर तक को इससे प्यूरिफाई करके देख, ये जो है इसको चेक हो गया, और ये वन स्टेप के अंदर ये कितना भी सॉल्टी हो, यानी कि जो सी वाटर है उसको एक स्टेप में इसको प्यूरिफाई कर देता है। ये ऐसी चीज है। अब आजकल का आरओ वगैरह में क्या है, अलग अलग टाइप के उसमें जो है प्रोसीजर लगे होते हैं, अलग अलग टाइप से वो उसको प्यूरिफाई करता है। लेकिन अभी क्या, ये सिर्फ एक वन स्टेप के अंदर इसको प्यूरिफाई करके दे देगा, बाद में पानी का भी झंझट खत्म। तो ये बहुत सारी चीजें यूज हो सकती हैं और अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है ना। तो जब ये इसको फर्दर जितनी चीजें बहुत सारे फील्ड में यूज हो सकता है ये हर चीज के अंदर। क्लियर है। बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस का। तो यहां से भी एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, बहुत बार डायमंड से रिलेटेड चीजें पूछा जाता है, जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। सर ये जो है अगर बात करें इसके अंदर डायमंड के अंदर, तो सर यहां एक चीज मैं आपको कुछ ऐड कर दूं, इसके बारे में भी बता दूं आपको डायमंड से भी रिलेटेड कि सर अब तो यहां भी स्पेस नहीं है, चलो मैं कुछ बात बता दूं आपको कि सर डायमंड का जो बात करें तो ये सबसे पहले जो है इसकी डिस्कवरी वगैरह भी जो हुई थी, ये सबसे ज्यादा जो फेमस था वो था हमारा यहाँ इंडिया में ही। देखिए इंडिया के अंदर ही अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा इस डायमंड के अंदर कोहिनूर का। कोहिनूर का आपने नाम सुना होगा। अभी कहां है ये इंग्लैंड की जो महारानी है, ठीक है, उनके ऊपर जो क्राउन जो है ताज है उसके अंदर ये रखा गया है, उसके अंदर ये लगाएगा। अब क्या हुआ कि यहां से कोहिनूर जो था वो सबसे पहले इंडिया में ही, इंडिया के अंदर ही एक जगह है वाजरा करूर, ये बात याद रखिएगा। मैं कुछ चीजें चलिए आपको बता दूं। वाजरा करूर आंध्र प्रदेश में है, एपी में है, ठीक है ना। ये वहां पे जो है क्या हुआ, इसको जो है वहां के खदान से निकाला गया, ठीक है, और वो जो कोहिनूर बाद में ये लोग जो है अंग्रेज लेकर चले गए, ठीक है। अब जो यहाँ के अगर हम बात करें उस टाइम जो ओरिजिनल जो था ये वाजरा करूर से जब निकला था तो ये जो था ये 186 कैरेट का था, ये बात याद रखिएगा। इतने कैरेट 186 कैरेट का ये क्या था, ये जो है आपको डायमंड था ये, ठीक है ना। तो अभी जो बचा हुआ है सिर्फ इस टाइम एट प्रेजेंट की बात करें तो सिर्फ 108, प्रेजेंट में 108.93 लगभग इतना ही कैरेट का ये बचा हुआ है अभी, ठीक है, अभी प्रेजेंट का जो है, ठीक है, खैर कोई नहीं। और अभी आपको बता दें कि वॉल्स का जो है इसके बारे में और ऐड कर दूं आपको डायमंड के बारे में कि सर जो है वर्ल्ड में 70% जो है जो प्रोडक्शन है जो इसका पूरे वॉल्स का डायमंड का फुलफिल कौन करता है, वो करता है साउथ अफ्रीका। क्लियर है, साउथ अफ्रीका ही फेमस है और वो वर्ल्ड का 70% जो है वही प्रोड्यूस करता है, और वही जो है वर्ल्ड में जितने भी डायमंड्स का जो सप्लाई है वो कौन करता है, साउथ अफ्रीका से होता है 70%। क्लियर है। तो खैर ये सब चीजें हटाइए, अभी हम बात करते हैं कुछ आगे के पोर्शंस में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सर जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ये आपको पता है कि आप पेंसिल्स वगैरह में जो आप यूज करते हैं, बहुत सारे लुब्रिकेंट्स के अंदर भी यूज करते हैं, वैसे ही बकमिंस्टर फुलरीन्स है, ये आपको फुटबॉल का ही स्ट्रक्चर समझ लीजिए, एग्जैक्टली फुटबॉल का स्ट्रक्चर जैसे आपको दिमाग में आ रहा होगा। एक उसमें ब्लैक, एक जो बॉक्स और एक ब्लैक, एक व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, ऐसा जो इसी तरह का सेम टू सेम एक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है ना। ये इसको एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, और लास्ट वन दिस इज द ग्रेफिन, मैंने आपको बता ही दिया। तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि कार्बन की स्टार्टिंग ही एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन से हुआ है, तो ये पोर्शन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। होप कि आपको ये सारी चीजें यहां से समझ में आ गया होगा